नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आपको पता होगा 1 अक्टूबर 2025 को जो आपकी आईडीए दर है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। 227.1% पुरानी दर थी, उसमें 6.2% की वृद्धि के साथ आपका आईडीए फिलहाल 233.3% हो गया है। ठीक है, तो फिलहाल आपका आईडीए 233.3% चल रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर फिटमेंट फैक्टर निकाले और थर्ड पीआरसी लागू होती है बीएसएनएल कर्मचारियों की, तो कुछ ज्यादा ही फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा और कम से कम आपकी सैलरी 5 से 7 गुना बढ़ जाएगी, जो कि सरकारी नियमों के खिलाफ है। ठीक है, तो देखा जाए तो आपकी जो थर्ड पीआरसी है वो 2017 में जो आईडीए चल रहा था उसके बेस पर लागू होनी चाहिए, यानी कि 119.5% आपका आईडीए उस टाइम पे चल रहा था और 15% फिटमेंट की मांग थी कर्मचारियों की। उस टाइम की बात है, ठीक है, 2017 के टाइम पे। तो अगर 119.5% से आईडीए पर जब आपकी मूल वेतन में आपका आईडीए विलय हो जाएगा और 15% फिटमेंट के साथ आपकी थर्ड पीआरसी लागू हो सकती है, तो फिर डोट ने इनकार क्यों कर दिया कि थर्ड पीआरसी फिर भी लागू नहीं होगी। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी चीज को समझते हैं कि डोट क्यों इनकार कर रहा है थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर अगर थर्ड पीआरसी लागू हो रही है या फिर इनकार किया जा रहा है थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए, तो वो किस लिए इनकार किया जा रहा है। ठीक है, 119.5% आईडीए फिलहाल 2017 के टाइम पे आपका चल रहा था। ठीक है, मतलब मर्ज होकर आपकी थर्ड पीआरसी लागू हो जाती, लेकिन डोट ने इनकार कर दिया। पहला पॉइंट है द फंडिंग ऑफ सोर्स ऑफ डोट। ठीक है, मतलब जो डोट फंड करता है पेंशन के लिए, वो डोट द्वारा की जाती है बीएसएनएल कर्मचारियों की। ठीक है, तो यहाँ पर फंडिंग में क्या क्या दिक्कतें हैं या फिर जो फंडिंग का मामला क्या है वो समझेंगे फर्स्ट। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है 1972 सीसीएस पेंशन रूल्स। आपको पता है कि जो आपकी पेंशन है वो 1972 के नियम के हिसाब से मिलती है, ना कि 2025 के नियम के हिसाब से। ठीक है, तो वो दूसरे पॉइंट में हम उस बात की जानकारी लेंगे कि 1972 में अगर सीसीएस पेंशन रूल जो चलता था उसके हिसाब से क्या रूल था और उस रूल के तहत आपको पेंशन किस हिसाब से मिलती थी, यह समझेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है जो पेंशन संशोधन है उसमें देरी का मुख्य कारण क्या है। हमने ये जाना था पिछले जितने भी वीडियोस उसमें ये जाना था कि वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी में देरी का कारण क्या था। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको ये जो तीसरा पॉइंट है इसमें पेंशन संशोधन में देरी का क्या कारण है वो बताऊंगा। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है यूनियनों का तर्क और लास्ट सॉल्यूशन क्या है अगर पेंशन में देरी हो रही है या फिर वेतन संशोधन लागू नहीं हो रहा है, इसमें इसका लास्ट सॉल्यूशन क्या है, लास्ट डिसीजन क्या होने वाला है। तो आज पूरी जानकारी आज इस वीडियो में विथ डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझते हैं द फंडिंग सोर्स ऑफ डॉट। बीएसएनएल पेंशनरों की पेंशन का भुगतान सीधे बीएसएनएल कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है। उनकी पेंशन का भुगतान भारत सरकार के दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी डोट के माध्यम से किया जाता है। आपकी जो पेंशन है, ठीक है, उनका भुगतान कौन करती है, डोट करती है, ना कि बीएसएनएल। ठीक है, बीएसएनएल आपको सिर्फ सैलरी देगी जो कि कार्यरत कर्मचारी है। जो कर्मचारी है बीएसएनएल में वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद जो पेंशन मिलती है वो डोट द्वारा की जाती है। ठीक है, उनको पे। उसके बाद कारण क्या है, बीएसएनएल का गठन 2000 में हुआ था, जब सरकारी कर्मचारी जो पहले दूरसंचार विभाग यानी कि डोट में काम करते थे को बीएसएनएल के आत्मसात यानी कि अब्सॉर्ब किया गया था। ठीक है, बीएसएनएल में इस विलय के दौरान सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि विलय किए गए कर्मचारी की पेंशन देयता यानी कि पेंशन लायबिलिटी सरकार यानी कि डोट की रहेगी, न कि बीएसएनएल की। ठीक है, अब सन 2000 की बात है जब बीएसएनएल कंपनी बनी थी। ठीक है, अब बीएसएनएल कंपनी से पहले जो डोट में काम कर रहे थे ऑलरेडी कर्मचारी, ठीक है, उन कर्मचारियों को बीएसएनएल में विलय कर दिया गया था। ठीक है, कि अब से आप क्या है बीएसएनएल कंपनी बन गई है आपकी, तो आप टेलीकॉम कंपनी जो कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल उसमें काम किया करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि डोट में से यहाँ से जितने भी कर्मचारी है बीएसएनएल में चले गए, उनकी सैलरी वगैरह बीएसएनएल ही देती थी, लेकिन जो उनकी पेंशन वगैरह का जिम्मा है वो डोट पर ही था। अभी भी बीएसएनएल का भी कुछ पेंशन योगदान है। देखिए, बीएसएनएल केवल कर्मचारियों को वेतन का हिस्सा पेंशन योगदान के रूप में डोट में जमा करती है, लेकिन पेंशन देने की अंतिम जिम्मेदारी डोट की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बीएसएनएल जो पीएफ वगैरह काटती है या फिर कुछ भी अंशदान वगैरह आपकी सैलरी से काटती है,
वो डोट में जमा करती है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट डिसीजन डोट का रहता है कि किसको कब पेंशन देनी। चूंकि पेंशन की देयता और भुगतान केंद्र सरकार की है, इसलिए बीएसएनएल के लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस से इस पर सीधा असर नहीं होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा तर्क भी है यहाँ पर। आपको पता है बीएसएनएल की थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो रही, ठीक है। उसका कारण क्या है कि बीएसएनएल लॉस में जा रही है। अब बीएसएनएल भैया फायदे में जाए कि लॉस में जाए, जो पेंशन कौन देता है, डोट देती है। बीएसएनएल कर्मचारियों को जो पेंशन डोट देती है, भले सैलरी नहीं देती लेकिन पेंशन तो डोट ही देती है। तो बीएसएनएल भले लॉस में रहे या फिर फायदे में, क्या करना कर्मचारियों, क्योंकि पेंशन तो डोट दे रही है। तो इसका सरल सा उदाहरण ये है कि पेंशन पर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए कि भले बीएसएनएल कंपनी लॉस में हो या फिर फायदे में हो, ठीक है। एक और पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, 1972 सीसी पेंशन का रूल्स क्या था। 1972 सीसीएस सॉरी पेंशन का रूल क्या था कि 1972 के हिसाब से आपको पेंशन मिलती है भैया, उस नियम के हिसाब से, ना कि आज के नियम के हिसाब से। बीएसएनएल में जो विलय होने के बावजूद इन पेंशनरों को अभी भी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम यानी कि 1972 सीसीएस पेंशन रूल के तहत कवर किया जाता है। ये नियम सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में आते हैं, इसलिए जब भी केंद्र सरकार के कर्मचारी और अन्य केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी कि सीपीएसईएस की पेंशन में संशोधन होता है तो बीएसएनएल पेंशनरों के लिए भी समान संशोधन की मांग की जाती है। देखिए जो बीएसएनएल को डोट द्वारा यहाँ पर पेंशन दी जाती है, डोट का मतलब सरकार ही देती है, केंद्रीय सरकार, ठीक है। अब केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में जब भी संशोधन होता है तो यह मांग रहती है हमेशा बीएसएनएल कर्मचारी है उनकी पेंशन संशोधन भी उन्हीं के साथ हो, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों के साथ, ठीक है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है पेंशन संशोधन में देरी का कारण। क्योंकि थर्ड पीआरसी तो डिले हो ही रही है लेकिन पेंशन संशोधन क्यों देरी हो रही है पेंशन संशोधन में, क्योंकि पेंशन का भुगतान डोट करता है और पेंशन संशोधन में देरी का कारण वेतन संशोधन से इसका जुड़ाव है, ठीक है। मतलब दोनों को जोड़ा जा रहा है। अगर थर्ड पीआरसी लागू होगी तभी पेंशन संशोधन लागू होगा, नहीं तो अगर थर्ड पीआरसी कैंसिल होगी तो पेंशन संशोधन भी कैंसिल होगा। कुछ ऐसा जोड़ा जा रहा है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन के बेस पर देखते हैं पेंशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। पेंशन की राशि रिटायर होने से ठीक पहले प्राप्त किए गए अंतिम वेतन यानी कि लास्ट राउंड पे पर निर्भर करती है कि भैया आपका जो लास्ट महीने में आपका, जैसे रिटायरमेंट से ठीक पहले लास्ट महीने में आपका पेमेंट कितना किया गया था, उसी के बेस पर आपको पेंशन दी जाती है, ठीक है। पेंशन संशोधन जैसे थर्ड पीआरसी के तहत तभी संभव है जब वर्तमान कर्मचारियों का वेतन संशोधित हो जाए, क्योंकि कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है। थर्ड पीआरसी के तहत कर्मचारियों के वेतनमान को 15% फिटमेंट लाभ और आईडीए के विलय के साथ संशोधित किया जाना था। पेंशनरों की पेंशन भी बढ़ती है। एक बार जब नया बढ़ा हुआ वेतनमान तय हो जाता है तो उसी फिटमेंट फॉर्मूले यानी कि 19.5% आईडीए विलय प्लस 15% फिटमेंट का उपयोग जो रिटायरमेंट पेंशनर्स की पिछली पेंशन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी क्या ये जो बात हो रही है 2017 के टाइम की हो रही कि जब आप 119.5% आईडीए आपकी बेसिक सैलरी में विलय कर दिया गया था, उसके बाद इसके प्लस आपका 15% फिटमेंट आपको उस टाइम अगर दिया जाता तो काफी फायदा हो जाता। इसके साथ अगर आपका वेतन संशोधन लागू हो जाता तो आपका पेंशन संशोधन भी उसी टाइम हो जाता। अब हुआ ये कि बीएसएनएल की खराब स्थिति यानी कि लॉस में होने के कारण वेतन संशोधन नहीं हो पाया तो आपका पेंशन संशोधन भी वहीं रुक गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कारण है कि आपका पेंशन संशोधन में जो देरी हो रही है उसका बहुत ही बड़ा कारण है, जो कि थर्ड पीआरसी का भी कारण है कि थर्ड पीआरसी जो रुकी हुई है उसका भी कारण है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, जिसका वीडियो ऑलरेडी डिटेल तरीके से मैंने चैनल पर अपलोड करके रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत जो भी कंपनी आती है वो थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर सकती। अगर थर्ड पीआरसी लागू नहीं होता है तो पेंशन संशोधन भी रुक जाएगा आपका। थर्ड पीआरसी की शर्त, थर्ड पीआरसी रिपोर्ट में है शर्त थी कि वेतन संशोधन केवल तभी लागू होगा जब पीएसयू वित्तीय रूप से किफायती हो, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के आधार पर, पीबीटी के आधार पर आपकी कंपनी फायदे में होगी तभी आपका वेतन संशोधन लागू होगा, ठीक है। चूंकि बीएसएनएल 2017 से घाटे में थे इसलिए डोट ने किफायती खंड का हवाला देते हुए कर्मचारियों के वेतन संशोधन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। भैया 2017 की बात है जब थर्ड पीआरसी लागू होने वाली थी तो वहां पर डोट ने कहा कि भैया बीएसएनएल की खराब स्थिति चल रही है, बीएसएनएल बहुत लॉस में जा रही है तो थर्ड पीआरसी अभी लागू नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहीं रोक दी, तब से लेकर अभी तक पेंडिंग है थर्ड पीआरसी। चूंकि कर्मचारियों का नया वेतनमान तय नहीं हो सका है इसलिए पेंशनरों की पेंशन संशोधन के लिए कोई आधार बेस नहीं बन पाया।
देखिए थर्ड पीआरसी एक तरह का आधार है पेंशन संशोधन करने के लिए। अब थर्ड पीआरसी ही लागू नहीं हुई है तो पेंशन संशोधन कहां से होगा। और इस पर लास्ट डिसीजन देख लेते हैं, लास्ट सॉल्यूशन, यूनियनों का तर्क और लास्ट सॉल्यूशन। ठीक है, यूनियनों ने लगातार यह तर्क दिया है कि पेंशन संशोधन को सीधे डोड द्वारा किया जाना चाहिए और इसे बीएसएनएल के वेतन संशोधन से अलग करके देखा जाना चाहिए, क्योंकि बीएसएनएल केवल कंट्रीब्यूटरी बॉडी है, न कि पेमेंट बॉडी। मतलब इनका कहना यह है कि बीएसएनएल यहाँ पर कर्मचारियों को पेंशन नहीं देती है, डोट देती है। ठीक है, डोट कर्मचारियों को पेंशन देती है। बीएसएनएल कर्मचारियों का जो पेंशन संशोधन है वो बीएसएनएल के पास नहीं रहना चाहिए, वो डोट को ही करना चाहिए, क्योंकि डोट ही तो बीएसएनएल को पेंशन बांटती है, तो यहाँ पर उसका संशोधन भी वही करना चाहिए। बीएसएनएल की मुख्य मांग है कि 1 जनवरी 2017 से 15% फिटमेंट के साथ पेंशन संशोधन लागू किया जाए, ठीक उसी तरह जैसे अन्य सीपीएस में किया जाता है। अन्य जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका जो किया गया था उस हिसाब से 2017 से जो 15% फिटमेंट मांग के हिसाब से आज 2025 में भी वही करना चाहिए। ये बीएसएनएल कर्मचारियों की मांग है। लास्ट डिसीजन, इस मामले का अंतिम समाधान केवल दूरसंचार विभाग यानी कि डोड और वित्त मंत्रालय जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के संयुक्त निर्णय से ही संभव है, जिसमें थर्ड पीआरसी के किफायती खंड से बीएसएनएल पेंशनरों को छूट दी जाए। यहाँ पर कर्मचारी डिमांड करते हैं कि जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज का इश्यू आपने लगा कर रखा है, थर्ड पीआरसी लागू नहीं होने दे रहे आप, इसको हटा दें या फिर इसमें कुछ छूट दी जाए। ठीक है, ताकि थर्ड पीआरसी जल्दी लागू हो पाए। इस कंडीशन में बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए 7 से अधिक वर्षों से अनिश्चितता का कारण बनी हुई है, जहां उनकी पेंशन की देयता सरकार पर है, लेकिन संशोधन का लाभ बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति से जुड़े एक नियम के कारण रुका हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल तो थर्ड पीआरसी अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आता है बीएसएनएल कंपनी, तो थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पाएगा। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था आपको कि 6 मंथ लग सकते हैं। वैसे 8 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर तो किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे जहां तक अंदाज है अफोर्डेबिलिटी क्लोज ही यहाँ पर दिक्कत दे सकता है आगे भी। ठीक है, तो इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।